dear student, welcome to my YouTube channel. In this video we discuss about the life cycle of pteridophyta. In the previous video we discuss about the characteristic feature of the pteridophyta. On the basis of life cycle, pteridophyta are two types. कौन कौन से? homosporous and heterosporous. On the basis of life cycle, two type of pteridophyte, homosporous and हेट्रोस्पोरस. होमोस्पोरस में क्या है? होमो मीन्स क्या होता है? इक्वल. स्पोरस मीन्स स्पोरस मीन्स स्पोर. मीन्स मोस्ट टेडोफाइट्स फॉर्म अ सेम साइज ऑफ स्पोर. मतलब जिस टेडोफाइट प्लांट में सेम साइज के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब इक्वल साइज के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब सारे जितने स्पोर होते हैं सेम साइज के होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सारे कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोस्पोरस. अब देखते हैं हेट्रोस्पोरस या हेट्रोस्पोरी क्या है. हेट्रो मीन्स क्या होता है? विषम, मतलब अलग अलग या डिफरेंट साइज के. द प्लांट बियर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर. मतलब जिस प्लांट के पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, मतलब दो टाइप के स्पोर होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज. ठीक है. तो द स्मॉलर स्पोर इज द माइक्रोस्पोर. जो छोटा स्पोर होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर. जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर क्या बनाता है? मेल गैमिट. माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? हमेशा मेल गैमिट्स बनाएगा. द लार्जर स्पोर इज द मेगास्पोर. और जो बड़ा स्पोर होता है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मेगास्पोर. और मेगास्पोर क्या बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है. तो लाइफ साइकिल हमको पढ़ना है किस केस में? होमोस्पोरस के केस में. होमोस्पोरस के केस में लाइफ साइकिल क्या होती है? चलिए देखते हैं क्या होती है. देखिए, हम लोग टेडोफाइट में क्या पढ़े थे? टेडोफाइट का जो मेन प्लांट कैरेक्टर है, जो मेन प्लांट बॉडी कैसी है? मेन प्लांट बॉडी कैसी? स्पोरोफाइट. वही हम लोग एल्गी एंड ब्रायोफाइट में क्या पढ़े थे? मेन प्लांट बॉडी क्या थी? गैमेटोफाइट थी. किस बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट टेडोफाइट ब्रायोफाइटा के केस में, एल्गी के केस में? क्योंकि जब एल्गी एंड ब्रायोफाइटा के केस देखा जाए तो एल्गी और ब्रायोफाइट जो होते हैं को गैमेटोफाइट स्टेज मेन होती. क्यों? क्योंकि जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती. उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ सेल गैमेटोफाइट में क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं. इसलिए एल्गी एंड ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है? गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट शॉर्ट टाइम के लिए होती है, नंबर ऑफ सेल्स कम होती हैं, तो डोमिनेंट फेज नहीं होती, मेन स्टेज नहीं होती है. अब इसी के केस में देखा जाए टेडोफाइटा के केस में, तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट. एंड सेकेंड स्टेज इसकी क्या होती है? गैमेटोफाइट. मैं आपको बताई हूँ, जो हम लोग जब पढ़ रहे थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती है. कौन कौन सी? स्पोरोफाइट स्टेज एंड गैमेटोफाइट स्टेज. तो जो प्लांट डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइट. ठीक है. एल्गी ब्रायोफाइट के केस में क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट मीन्स क्या? यंग हैप्लॉइड स्टेज. ठीक है. और एल्गी ब्रायोफाइट पर पास टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के केस में देखा जाए तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट. ठीक है. जो क्या इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज है, इसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज है. क्यों गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज है इसमें? क्योंकि गैमेटोफाइट लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टाइम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन. एंड नंबर ऑफ सेल लार्ज. ठीक है. इन मैनी है ज़्यादा, तो नंबर ऑफ सेल्स इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनमें एल्गी एंड ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है. अगर टेरिडोफाइट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो स्पोरोफाइट मेन स्टेज होती है. क्यों? क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट स्टेज लॉन्ग टाइम के लिए होती है एंड नंबर ऑफ सेल स्पोरोफाइट में ज़्यादा होते हैं. अगर हम अपने आसपास जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट देख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट देख रहे हैं, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म प्लांट देख रहे हैं, तो प्लांट की किस स्टेज को देख रहे हैं? स्पोरोफाइट स्टेज को. अगर हम लोग देखें अपने बॉडी को, तो हम लोग की बॉडी पूरी क्या है? स्पोरोफाइट है. और गैमेटोफाइट क्या होती है? शॉर्ट टाइम के लिए होती है. जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो नंबर ऑफ सेल क्या होती है? कम. अब पूरी बॉडी, नेल्स, हेयर, पूरी बॉडी हम लोग की क्या है? स्पोरोफाइट, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम है. ठीक है. गैमेटोफाइट में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होते हैं? हाफ होते हैं. मतलब हमारे पूरे सेल में, एक सेल में 46 क्रोमोजोम है. ईच सेल हैव 46 क्रोमोजोम. ठीक है. तो उसको क्या बोलेंगे?
डिप्लॉयड, ठीक है। और जब रिडक्शन डिवीजन होगा गैमीट में तो उसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। और हैप्लॉयड सेल में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, कम होते हैं, हाफ होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरी क्या है, हेट्रोस्पोरी प्लांट बियर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, ठीक है। स्पोर, द स्मॉलर स्पोर फॉर्म द क्या बनाता है, द स्मॉलर स्पोर इज द माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट एंड द लार्जेस्ट स्पोर फॉर्म द मेगास्पोर, ठीक है। द लार्जेस्ट स्पोर इज द मेगास्पोर एंड मेगास्पोर फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। देखते हैं लाइफ साइकिल क्या है। अब मैंने एक फर्न का क्या बनाया है, स्ट्रक्चर। फर्न का स्ट्रक्चर है, फर्न का स्पोरोफाइट क्या है, फर्न का स्पोरोफाइट स्टेज है। स्पोरोफाइट स्टेज इन मेन प्लांट बॉडी, क्या, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी है, 2n मीन्स डिप्लॉयड स्टेज है, ठीक है। हम इस फर्न को देख रहे हैं कि फर्न की कौन सी स्टेज देख रहे हैं, स्पोरोफाइट स्टेज। अब मैं आपको जब पढ़ा रही थी तो मैं बताई थी स्पोरोफिल लीफ क्या होती है, मतलब जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनके पास 2 लीफ होती है, नॉर्मल लीफ एंड स्पोरोफिल लीफ। नॉर्मल लीफ क्या होती है, मतलब नॉर्मल लीफ में जैसे स्मॉल साइज की लीफ एंड लार्ज साइज की लीफ, उसको नॉर्मल लीफ बोलेंगे। और ऐसी लीफ जिसपे स्पोरेंजिया हो, स्पोरोफिल लीफ क्या होते हैं, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ। स्पोरोफिल क्या है, स्पोरो PHYLL, स्पोरोफिल लीफ। स्पोरोफिल लीफ मीन्स स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, ठीक है। स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ। तो स्पोरोफिल लीफ क्या है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, यानी टेरिडोफाइट प्लांट हैव 2 लीफ। कौन कौन सी लीफ, नॉर्मल लीव्स एंड स्पोरोफिल लीफ। नॉर्मल लीफ में जो लीफ हो सकती है बड़ी साइज की, छोटी साइज की, ठीक है। एंड स्पेशल टाइप लीफ होती है जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल लीफ एक स्पेशल टाइप लीफ है। स्पेशल टाइप लीफ इसको क्यों बोल रहे हैं, स्पोरोफिल लीफ इसको क्यों बोल रहे हैं, तो स्पोरोफिल लीफ में क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं, मतलब स्पोरोफिल लीफ यानी स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ। जिस लीफ के पास स्पोरेंजिया का, जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो उसको स्पोरोफिल लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो स्पोरोफिल लीफ में क्या है, ये पूरा फर्न का मैंने एक लीफ को इससे क्या लीफ पे देखना है मुझे, स्पोरेंजिया होती है, क्या होती है, स्पोरेंजिया, ठीक। इच लीफ है वह स्पोरेंजिया, ठीक। मैंने इस लीफ को लिया आपको दिखाने के लिए कि कैसे स्पोरेंजिया होते हैं। तो स्पोरेंजिया किस पे होते हैं, ऑन द लीफ यानी स्पोरोफिल पे। तो ये कैसी लीफ है, स्पोरोफिल लीफ। ये पूरी प्लांट ठीक ऐसी है, डिप्लॉयड स्टेज है, स्पोरोफाइट स्टेज है। तो इसकी लीफ भी क्या है, स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड स्टेज है, कैसी है, डिप्लॉयड, ठीक, डिप्लॉयड। और इस लीफ पे क्या है, स्पोरेंजिया है, इनसाइड द स्पोरेंजिया फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर, ठीक है। अब मैंने एक स्पोरेंजिया को बाहर निकाला, ठीक, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया किसका पार्ट है, स्पोरोफिल का। तो स्पोरेंजिया भी कैसी है, 2n, मतलब डिप्लॉयड स्टेज है। अब डिप्लॉयड स्टेज में स्पोर बनाने के लिए स्पोर क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ होते हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजिया क्या है, डिप्लॉयड स्टेज है। तो स्पोर बनाने के लिए इसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। इनसाइड द स्पोरेंजिया टेक्स प्लेस अ मियोसिस डिवीजन एंड फॉर्म अ स्पोर। तो जब इनसाइड स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। तो जब मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे, स्पोर रिलीज होंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब स्पोर रिलीज होंगे तो डायरेक्ट स्पोरोफाइट नहीं बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्पोरोफाइट स्टेज नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड स्टेज है, तो कैसे स्पोर तो हैप्लॉयड है तो बना नहीं सकते। तो स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। तो स्पोर को ग्रोथ कराने के लिए स्पोर में नंबर जितने स्पोर में क्रोमोसोम है उतने क्रोमोसोम को दूसरी सेल में बनाने के लिए हमको कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, माइटोसिस डिवीजन। तो स्पोर में क्या होगा, डिवीजन होगा, कौन सा, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। तो माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा, तब जब स्पोर का माइटोसिस डिवीजन होगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस मीन्स गैमेटोफाइट स्टेज। अब देखो यहाँ पे गैमेटोफाइट स्टेज बनी है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। तो ठीक,
तो स्पोर ने जर्मिनेशन किया यानी स्पोर ने ग्रोथ किया तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं गेमिटोफाइट। ठीक है, अब गेमिटोफाइट पे क्या बनेंगे, गैमिट बनेंगे, यानी गेमिटोफाइट जो है उस पर बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्चिगोनियम। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। ठीक, इनसाइड द आर्चिगोनियम फॉर्मेशन ऑफ द एग सेल्स एंड इनसाइड द एंथ्रीडियम फॉर्मेशन ऑफ द एंथ्रीजॉइड्स। अगर हम बात करें अब एग का फॉर्मेशन हो गया, एंथ्रीजॉइड्स का फॉर्मेशन हो गया, यानी मेल गैमिट फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो गया। अब मेल गैमिट फीमेल गैमिट का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। जब मेल गैमिट दोनों गैमिट का क्या होगा, फ्यूज़न होगा, तो क्या बनेगी, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट क्या है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड है। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड स्टेज, यानी यन गैमिट मेल का यन गैमिट फीमेल का मिल के क्या किए, फ्यूजन हुआ, तो स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर बना है जाइगोट। अब जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन। ठीक, माइटोसिस डिवीजन हुआ एंड जाइगोट ने जर्मिनेट करके माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाया, मेन प्लांट स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट, इनकी ऐसी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। स्पोरोफाइट बनेंगे, फिर स्पोरोफाइट पे स्पोरोफिल बनेंगे, स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा, इनसाइड द स्पोरेंजिया फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर एंड स्पोर रिलीज फ्रॉम द स्पोरेंजिया एंड टेक्स प्लेस माइटोसिस डिवीजन एंड फ्रॉम द प्रोथैलस ऑन द प्रोथैलस फॉर्मेशन ऑफ द gametophyte. Prothallus is called the gametophyte. On the gametophyte formation of the male sex organ and female sex organ. Inside the male formation of the anthrazoids and inside the female sex organ formation of the egg and anthrazoids take fusion, मतलब क्या होगा, एग एंड एंथ्रोजॉइड्स का फ्यूजन होगा एंड जाइगोट बनेगा। ठीक, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगी एंड स्पोरोफाइट स्टेज बनेगी। अब उसको हम डायग्रामेटिक रूप से देख सकते हैं, मतलब आपको ये भी, जब ये समझ में आ गया तो आपको ईजी से ये भी समझ में, जब आपको टाइम ना हो बनाने का तो आप इसको बना सकते हैं एंड एग्जाम में फुल नंबर पा सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं स्पोरोफाइट स्टेज मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, स्पोरोफाइट स्टेज मेन प्लांट बॉडी, कोई भी टेरिडोफाइट का प्लांट ले सकते हैं, मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट पे एक स्पेशल टाइप लीफ होगी जिसको बोलेंगे स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। ऑन द स्पोरोफिल क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे, जैसे ये लीफ है। ठीक है, अब इस पे क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरेंजिया के इनसाइड क्या होगा, स्पोर होगा। क्या होगा, स्पोर होगा। अब पूरी प्लांट डिप्लॉयड स्टेज है तो मुझे स्पोर बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन करवाना पड़ेगा। तो स्पोरेंजिया के अंदर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। जब स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर के कहाँ बनेंगे, इनसाइड द स्पोरेंजिया एंड स्पोर, जब स्पोरेंजिया मैच्योर रप्चर हो जाएगी तो स्पोर रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द स्पोरेंजिया से एंड स्पोरेंजिया में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, और इस स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगी, गेमिटोफाइट स्टेज। क्या बनाएगी, गेमिटोफाइट स्टेज। और गेमिटोफाइट स्टेज पे क्या बन रहे हैं, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। और मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट क्या होगा, फ्यूजन होगा। मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, तो क्या बनेगी, जाइगोट। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड स्टेज है। अब जाइगोट क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, माइटोसिस डिवीजन होगी। जाइगोट में कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस, क्योंकि जाइगोट 2 है ना। अब इसको तो हैप्लॉइड बनाना नहीं, डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होगी और माइटोसिस करके स्पोरोफाइट स्टेज बनाएगी। ठीक है, स्पोरोफाइट यानी मेन प्लांट बॉडी। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं टेरिडोफाइटा का, कौन कौन से इनसाइड द टेरिडोफाइट में कौन कौन से ऐसे प्लांट आते हैं। ठीक है, जिनको आपको जानना चाहिए, कौन पढ़ना चाहिए। तो कौन कौन से, टेरिस क्या आता है, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसिटम। ठीक है, जिसको इक्विसिटम बोलते हैं, हॉर्स टेल। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसिटम, सिलेजिनेला, साल्विनिया एंड ऑफ्योग्लासम। ठीक, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसिटम, सिलेजिनेला, साल्विनिया, ऑफ्योग्लासम। ठीक, तो ये रहा टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ होमोस्पोरस।
मतलब होमोस्पोरस के केस में। अभी हेट्रोस्पोरस के केस में अभी आपको पढ़ना है कि हेट्रोस्पोरस में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप स्पोर बनेंगे। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, होमोस्पोरस के केस में मतलब इक्वल साइज के स्पोर के बारे में पढ़े थे, किसमें, स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। और इसमें आपको याद क्या रखना है, माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट, एंड मेगास्पोर क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एंड इसमें तो अब कुछ पढ़ना नहीं है, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, एग्जाम्पल में बता दी। आपको याद क्या रखना है, स्पोरोफाइट, जो टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरेंजिया कैसे होते हैं, डिप्लॉयड की हेप्लॉयड, तो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड, ठीक है। स्पोर में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। एंड स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, प्रोथाइलस, प्रोथाइलस पे क्या बनेंगे, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, यानी मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। और गैमिट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगी और माइटोसिस करके स्पोरोफाइट स्टेज बनाएंगे, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।